फ्रेंड, आज हम कंपैरिजन ऑफ शर्ट देखने वाले हैं। शर्ट्स के बीच में कंपैरिजन कि कौन सा शर्ट किसी शर्ट से कैसे बड़ा होगा, एक शर्ट दूसरे शर्ट से किस तरह से, कब बड़ा कहेंगे कि एक शर्ट दूसरे शर्ट से बड़ा है या एक शर्ट दूसरे शर्ट से छोटा है। कंपैरिजन इन शर्ट्स, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्डर रिलेशन इन शर्ट्स, मतलब शर्ट्स के बीच में ना ऑर्डर रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं, हम किसको किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे कि अगर इस टाइप का शर्ट्स हो तो उसके बीच में कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, अगर कोई अदर फॉर्म का शर्ट्स हो तो उसको कैसे हम रिलेट कर पाएंगे उसके ऑर्डर को, या कैसे हम अरेंज कर पाएंगे अगर दो हो या दो से ज़्यादा शर्ट्स हो। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक सबसे पहला फॉर्म है, दो तीन टाइप की बात करेंगे। ऐसे बहुत से टाइप हो सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कोई मूल्य नहीं है। हम दो तीन टाइप यहाँ कैटेगरी बांटे हुए हैं, उसमें से कुछ उसके फॉर्म बताएंगे। तो इसमें पहला, जैसे अगर लिखा हुआ हो A इक्वल टू बेस जो ग्रेटर देन 1 हो, हमारे पास जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा, ठीक है ना। और देखिए x1 लेस देन x2 लेस देन x3 xn, ठीक है ना। इस तरह से बेस हमारा 1 से बड़ा है, और ये क्या कहते हैं, ये पावर, इसको हम शो करेंगे कि ये हमारा पावर है जो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए देन a टू द पावर, बेस अगर क्या है, बेस हमारा a है, और आर्गुमेंट इसको कहते हैं x1 x2 x3 को आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है ना। देन a to the power x1 is less than a to the power x2 is less than a to the power x3 is less than, and so on a to the power xn। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है हमारा कि जब बेस 1 से बड़ा हो, ठीक है ना, यानी कि क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टाइप का भी रह सकता है। बेस 1 से बड़ा हो और ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो, वो क्या हो, पॉजिटिव हो। देन a to the power x1 is less than a to the power x2 is less than a to the power x3। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हम इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं कि ये कैसे बड़ा हो गया। ऐसे अभी हम एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, ऐसा समझें। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ग्राफ होता है a टू दी पावर x का। ये ग्राफ होता है a टू दी पावर x का कब? जब a जो है सो ग्रेटर देन 1 है तब, a जब 1 से बड़ा है तब। और x1 हम पॉजिटिव की बात की है, निगेटिव भी रहता तो कोई बात नहीं थी, निगेटिव भी रहता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जैसे देख लीजिए, ये मानिए कि हमारा x1 है, ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा क्या है, x2 है, ये हमारा क्या है, x3 है। ठीक है ना। तो आप क्लास 10th में कोऑर्डिनेट सिमेट्री में पढ़े होंगे कि ये x1 है, ठीक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलती है वो क्या है, y1। ठीक है, और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, y2। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। अब ये देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y3। समझ रहे हैं? कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, यानी कि a टू दी पावर x ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शंस का क्या अर्थ होता है कि जब हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि इनपुट को बढ़ाएंगे, क्या इनपुट को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें तो आप ऐसा देखें, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो है सो ax1 is
लेस देन ax2 इज लेस देन ax3। अर्थात ऐसा भी हम कह सकते हैं y1 इज लेस देन y2 इज लेस देन y3 एंड इसी तरह से, ठीक है ना। तो इसका सर्च में बहुत सुंदर एप्लीकेशन है, वो एग्जांपल्स के थ्रू भी हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कहा जा रहा है 2 का पावर 3 और 4 टू द पावर, सॉरी बेस हमारा सेम है ना, तो हम बेस की बात करेंगे 4। अब देखिए तो बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, बट एक्सपोनेंट जो है सो बढ़ रहा है। ये 3 है और ये 4 है। तो देखिए तो 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 4, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा हो गया ना। तो ये तो एक छोटे दो एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस तरह से बहुत रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। जैसे हमसे अगर बोला जाए, ठीक जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे कि आप अरेंज कीजिए। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर रूट 2, 2 का पावर रूट 2, 2 का पावर रूट 3 एंड 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 4 एंड अंडर रूट 3। देखिए कहा जा रहा है कि इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। इसे अरेंज करना है, इसे अरेंज करना है। तो देखिए तो हमारे पास बेस सेम है ना, हमारे पास क्या है? बेस सेम है। अब बेस सेम है और ये एक्सपोनेंट है, ये 3 है, रूट 2 है, रूट 3, रूट 4। तो आप एक बात बताइए हमें, 2 टू दी पावर 3 और ये 2 टू दी पावर 2 का पावर रूट 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। और 1 पॉइंट समथिंग 2 टू दी पावर 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर कितना? 1 पॉइंट समथिंग। तो ये तो बड़ा हुआ ना इससे, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के केस में क्या करते हैं कि जब बेस सेम हो, हमारा बेस सेम हो, ठीक है ना, और पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव हो। अगर निगेटिव भी रहता है तो वही होता है। अगर आप से देखेंगे तो देखिए एक्स अगर निगेटिव भी है फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। बेस पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। और एक्सपोनेंट जब बेस सेम हो तो हमको कुछ नहीं देखना है, बस हमें एक्सपोनेंट को देखना है कि जो भी पावर छोटा है वो वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? रूट 2, रूट 3 से भी छोटा है, तो लिख देते हैं रूट 2 छोटा है रूट 3 से, रूट 2 इज लेस देन रूट 3, रूट 3 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। ये हमारा x का वैल्यू है। देखिए क्या लिखा है थे, x1 छोटा है x2 से, x3 से। ठीक उसी तरह से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ठीक है ना। और बेस 2 है, बेस 2 यानी कि 1 से बड़ा। तो हमारा क्या होगा? ये इसके बीच में ऑर्डर क्या होगा? इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, या इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे, 2 का पावर रूट 2, 2 का पावर रूट 3 लेस देन 2 का पावर 3 एंड लेस देन 2 का पावर 4। ठीक है दोस्त, हम आशा कर रहे होंगे कि आप समझ रहे होंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे ये था। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं इसे क्या कहते हैं, इसी में सेकंड केस, ये फर्स्ट हो गया था, सेकंड हमारा देखिए क्या है। कहा जा रहा है कि जो बेस है, बेस तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। जब बेस हमारा 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है ना, तब देखिए कहने का अर्थ है बेस 1 से छोटा, ग्रेटर देन 0 एंड ये x1 इज ग्रेटर देन 0, लेस देन x2, x3 एंड सो ऑन, इस टाइप से। सॉरी। अब देखिए बेस 0 और 1 के बीच में हो, आर्गुमेंट जो है सो पॉजिटिव हो, ठीक है ना। देन ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस पे काम करेगा। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शंस। कहने का अर्थ है कि अगर बेस को हम ए मान लेते हैं, बेस हमारा क्या है? ए, बेस हमारा ए, तब देखिए देन a to the power x1 is greater than a to the power x2।
इज ग्रेटर देन a to the power x3, a to the power xn। ये कैसे, आखिर ये हुआ कैसे, ये आखिर कैसे हुआ? तो देखिएगा इसकी फीलिंग थोड़ी ग्राफ, अगर ग्राफ देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसे एनालिटिकल भी हम दिखाएंगे, अभी ग्राफिकल थोड़ा देखिए। कहा जा रहा है कि y इक्वल टू a टू दी पावर x है हमारे पास, जहाँ पे a क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। बेस जो है सो 0 और 1 के बीच में है, यही है ना। तो देखिए इसकी जो ग्राफ होती है y टू दी पावर a टू दी पावर x, इस केस में वो ऐसा होता है, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा x1 है, या इसको कह सकते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है ना। तो देखिए तो x1 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए कि यहाँ आया तो यहाँ पे निकला y1, ये x2 है, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया ये y2, x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है क्या है वो y3, देख रहे हैं। अब देखिए कहने का क्या अर्थ है हमारा, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम पावर को बढ़ा रहे हैं, कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तब। जैसे जैसे हम पावर को बढ़ा रहे हैं, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तब, तो a टू दी पावर x की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। x छोटा है तो y1 बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा x के लिए सबसे बड़ा y, उससे बड़े x2, उससे बड़े x के लिए उससे छोटा y, ठीक है ना। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। इसका क्या मतलब, ऐसा देखिए x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है ना, लेकिन ये पूरा क्या है, एक्सपोनेंट घट रहा है ना। x के बढ़ने से पूरा घट रहा है, कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तब, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे बेस हमारा 1/2 है, बेस हमारा 1/2 है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए क्या 2, यहाँ पे रख दीजिए 3, यहाँ पे रख दीजिए 4, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देखिए 1/4, इसकी वैल्यू 1/8, इसकी वैल्यू 1/16। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, देख लीजिए। कहा जा रहा है कि एक आम को 4 टुकड़ों में बांटा गया, ये 1/4 है, ये 1/4, ये 1/8, ये 1/16, यानी कि ये फ्रैक्शन कौन, ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा इससे, और ये सबसे छोटा हो गया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ फीलिंग आई कि ये कैसे होता है। जस्ट इसी का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ये, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल। ऐसे हजारों सवाल हो सकते हैं, ऐसे हजारों सवाल हो सकते हैं। बात क्लियर है। तो जब बेस 0 और 1 के बीच में हो और पावर बढ़ता चला जाए, पॉजिटिव हो, तो जो पावर सबसे छोटा होगा वो एक्सपोनेंट सबसे बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पावर सबसे छोटा उसका एक्सपोनेंट बड़ा, कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तब, ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान रखना है इसे। तो कभी भी जब कंपैरिजन टाइप का आए, तो हम क्या करते हैं, या कोशिश करते हैं कि बेस इक्वल आ जाए। कोशिश क्या करते हैं कि हमारा बेस इक्वल आ जाए। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जब बेस इक्वल नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों बेस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कंपैरिजन कर पाए, ताकि हम अरेंज कर पाए, ठीक है। इसलिए बेस को सेम बनाने की कोशिश करें। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं, बेस को हम सेम बनाकर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है और कहा जाए अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में कहा जाए, ठीक है ना। अरेंज करना है किसको,
ये क्वेश्चन है 2 to the power 2, 4 का पावर 6 एंड 8 का पावर 2। हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, हमें इसे अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे पावर हमारा क्या है 2 है, 6 है, 8 है, बेस क्या है 2 है, 4 है, 8 है। तो कैसे अरेंज करें? तो अभी तो हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़े ही नहीं है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि बेस जब 1 से बड़ा हो तब पावर पॉजिटिव कुछ भी हो, और जब बेस 1 और 0 के बीच में हो तब, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम क्या बोले हैं कि जब कभी इस तरह की स्थिति पैदा हो तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी बेस जो है वो सेम हो जाए। तो क्या यहाँ संभव है कि हम बेस को सेम बना पाए? कोशिश करते हैं। अगर बेस सेम हो जाए तो उसको अरेंज करने में तो बड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। तो हमारी ज्यादातर कोशिश होगी कि बेस सेम बनाए। बेस सेम नहीं बना पाए तो कोशिश करेंगे कि पावर को सेम बना दे। तो फिर प्रश्न होता है कि अगर पावर को सेम बनाए तो कैसे अरेंज करेंगे? आप तो अभी बताए नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, हम अभी बताने वाले हैं उसको। पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले तो कोशिश करते हैं कि बेस सेम हो। सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। 2 to the power 2। अब देखिए क्या 4 का पावर 6 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 4 और 2 into 3 8 और लेकिन हमें तो बेस सेम बनाना है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको 6 ही रहने देते हैं, 2 का पावर 2, और इसको क्या करेंगे 2 का पावर 3 और 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 2 to the power 2, और इसको क्या बोलेंगे 2 to the power, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 6, ठीक है। तो अब देखिए हमें अरेंज करना है। तो बेस क्या है सेम है, बेस सेम है, लेकिन शर्त है बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, बेस 1 से बड़ा है। और जैसे ही बेस 1 से बड़ा हो तो हम किसको बेस को छोड़ पावर को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पावर क्या है 2 12 6, ठीक है ना। तो जो जब बेस 1 है, सॉरी बेस 1 से बड़ा है, तो जैसे ही तो हम क्या करते हैं अरेंज करने के लिए कुछ नहीं अरेंज करेंगे, बस पावर को अरेंज कर देंगे। 2 से बड़ा हुआ 6 से बड़ा हुआ 12, ठीक है ना। और देखेंगे ये किसका पावर है, उस एक्सपोनेंट को लिख देंगे 2 का पावर 2 लेस देन 2 का पावर 6 लेस देन 2 का पावर 12। अब चेक भी कर सकते हैं यही बड़ा होगा। ऐसे ऐसा क्यों किए? तो अभी हमने देखा था कि जब बेस 1 से बड़ा हो और x1 लेस देन x2 लेस देन x3 हो, तो a to the power x1 लेस देन a to the power x2 लेस देन a to the power x3 होता है। और भी रहे तो और भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जब बेस सेम ना हो तो अगर हो सके तो बेस को सेम बनाए, उसके बाद अरेंज करें, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन देखें, मान लें कि बहुत बार हमें ऐसा भी मिलेगा कि बेस को सेम हम बनाने में असमर्थ हो रहे हैं। जब हम बेस को बनाने में असमर्थ हो जाएं तो क्या करें? तो हमारी चेष्टा होगी, हमारी चेष्टा यह रहेगी कि हम पावर को सेम बनाएं, ठीक है ना। तो पावर के अकॉर्डिंग हम रूल देखते हैं। देखिए जब हमारा पावर सेम हो तो देखिए जैसे हमारे पास 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ठीक है। 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, पावर सेम है ना। और देखिए ऐसा करते हैं 2 का पावर -2 और 3 का पावर -2, यहाँ भी पावर सेम है। अब दोनों में देखिए तो कौन बड़ा है कौन छोटा। तो जैसे ही हम देखते हैं तो 2 to the power 4 और ये 4 आया और ये कितना आया 9 आया। यानी कि पावर सेम है तो बेस जो बड़ा होगा, बेस जो बड़ा होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है, 2 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर 3 टू द पावर -2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 1/2 का पावर 2 कर सकते हैं, और इसको क्या करेंगे 1/3 का 2, यानी कि यहाँ से क्या निकला 1/4 और 1/9, तो बड़ा तो ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखें, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष ये निकला इन जनरल वे में देखते हैं, इन जनरल और भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं क्या, और भी एग्जाम्पल लेकर देख ही लेते हैं। जैसे देखिए 3 का पावर 3, 3 का पावर नहीं 5 का पावर 3, ठीक है, और देख लेते हैं 3 का पावर -3, 5 का पावर -3। यहाँ पे क्या है, नंबर कुछ भी हो, हमारा पावर जो है सो सेम है, पावर सेम है ना, तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं तो ये 27 आया और ये कितना आया 125, ये बड़ा हुआ, यानी कि पावर सेम है और आर्गुमेंट पावर सेम है और आर्गुमेंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, तो 5 वाला ही बड़ा हुआ। यहाँ पे क्या निकला हमारा 3 का पावर -1/3, यानी कि 1/3 तो कितना होगा 1/27, और यहाँ पे क्या आएगा 1/125, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हो गया। तो हम क्या देखते हैं और इसको अगर रियल में लिखा जाए तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा, क्या 1/3, ठीक है, तो ऐसा लिख लीजिए। तो अगर हम रूल बनाना चाहें इसके अकॉर्डिंग, अगर हम रूल बनाना चाहें तो क्या होगा, जो हमारा बेस है इन जनरल, क्या इन जनरल x1 less than x2 less than x3 is greater than 0 and less than less than xn। ये हमारा x1 x2 x3 है जो 0 से बड़ा है, यानी कि क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना, एंड पावर क्या है ए, पावर क्या है ए है। तब देखिए, तब यहाँ से रूल हमारा क्या बनेगा, ये सब शायद लिख लिए होंगे इसलिए हम इसको रब करते हैं और जनरल एक कॉन्सेप्ट की तरह हम लिखने की कोशिश करते हैं। जब देखिए पावर ए है, ठीक है ना, दिन पहला हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब ए हमारा पॉजिटिव हो, ए हमारा पॉजिटिव हो, पहला इफ a is greater than 0, if a is greater than first, if a is greater than 0 then x1 a is less than x2 a is less than x3 a is less than x4 a and dot less than x to the power a, ठीक है ना। जब a पॉजिटिव हो, a 0 से बड़ा हो, और बेस तो पॉजिटिव है ही, तो बेस में जो बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा। अभी एग्जांपल देखे थे। और दूसरा, जब a नेगेटिव हो, ठीक है ना, a नेगेटिव हो देन, तो हमने क्या देखा कि x1 a is greater than x2 a is greater than x3 a is greater than, ठीक है क्या, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल भी देखा और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड, अब
हम देखने वाले हैं कि कुछ शर्ट्स इस टाइप के हों तो कैसे उसको हम अरेंज करेंगे, ऐसा देखें। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास x1 अंडर रूट ए, x1 अंडर रूट ए, x2 अंडर रूट बी एंड x3 अंडर रूट सी। ठीक है ना, इस टाइप के लिखे हुए हैं। तो हम उसको और बोलेगा कि अरेंज करो, 3 या 4 या 5 कुछ भी रह सकता है। तो सबसे पहली बात एक छोटा सा चीज देखें हैं, इन रूट x लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे x लिखे हैं और यहाँ पे x लिख दिए, उससे उससे कोई लेना देना नहीं। जो यहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं। तो ये हमारा रेडिकेंड कहलाता है, ये रेडिकेंड है। और ये जो है सो क्या है, वो ऑर्डर है, वो क्या है, ऑर्डर है। इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए, कभी भी इस टाइप का रहे और बोले कि अरेंज कीजिए, तो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है हम चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। क्या, उससे भी खूब बढ़िया से इसको बना लेंगे जैसे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हम बता देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे x1 अंडर रूट ए, x2 अंडर रूट बी एंड x3 अंडर रूट सी है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑर्डर अलग है, ऑर्डर भी अलग है, बेस भी ऑर्डर है, बेस भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब अरेंज करने के लिए रहेगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल की तरह आप ऐसा सोच सकते हैं, अरेंज, ठीक है ना। अरेंज जहाँ पे ऑर्डर भी अलग है, बेस भी, ऑर्डर भी अलग है एंड रेडिकेंड भी अलग है। तो मेथड्स में क्या लिखेंगे, मेथड में स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा ऑर्डर को सेम बनाना। क्या, ऑर्डर को सेम बनाना है, कैसे, तो x1 x2 एंड x3 को एलसीएम लेकर, ठीक है ना। फर्स्ट वी मेक सेम ऑर्डर ORDER, same order. First we make same order by taking LCM of x1 x2 and x3, ठीक है ना, is equal to P से। कहने का क्या अर्थ है कि ऑर्डर को सेम बनाने के लिए x1 x2 x3 जो गिवन ऑर्डर है ना, फर्स्ट वी मेक सेम ऑर्डर बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ x1 x2 x3, ठीक है ना। यानी कि ऑर्डर को सेम बनाने के लिए x1 x2 x3 का हम एलसीएम लेते हैं और मान लें कि उसका एलसीएम p आ गया, ठीक है, उसका ऑर्डर p आ गया। तो हम क्या करेंगे, सभी ऑर्डर को p बनाएंगे। अब कैसे, मान लें कि हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ गया, क्या, मान लें कि हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर p बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप सेकेंड, एंड then स्टेप सेकेंड अरेंज रेडिकेंड of obtained सर्ट्स। अब जब ऑर्डर को हम सेम बनाएंगे तो रेडिकेंड पे भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो अब देखेंगे ना कि ऑर्डर सेम हो गया तो रेडिकेंड में क्या रिलेशन है, अरेंज रेडिकेंड ऑफ ऑब्टेन्ड सर्ट्स। जो सर्ट्स मिलेगा ना उसके रेडिकेंड को अरेंज कर देंगे, और सर्ट्स तो हमारा, ऑर्डर तो हमारा सेम है, तो जिसका रेडिकेंड बड़ा होगा वही सर्ट्स बड़ा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो हम पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं, इस पे हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले लिख लीजिए उसके बाद, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है ना। तो हम एग्जांपल देखते हैं अभी जिस कॉन्सेप्ट की बात की थी उस पर। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, पहले कोशिश कीजिए कि पहले खुद से सॉल्व हो जाए।
और नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप देख सकते हैं, पहले ऐसे ट्राई करनी चाहिए कि पहले खुद से सॉल्व, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है √2 क्यूब रूट ऑफ 2√2 क्यूब रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ 6, ठीक है ना। तो या तो पावर को सेम बनाते हैं या तो बेस को सेम बनाते हैं, एक तो वो तरीका है ही, या अभी हमने क्या बताया कि जब रेडिकेंड से अलग अलग हो, बेस रेडिकेंड एंड ऑर्डर, तो क्या करते हैं ऑर्डर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, उसके लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम टेकिंग एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया हमारे पास सॉरी 12, ठीक है। यानी कि ऑर्डर को हम 12 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना है √2 है, √2 है, ठीक है ना। तो हम इसे अगर 12 बनाते हैं तो कितना होगा 2 का पावर 6 होगा। वो कैसे हुआ पता चला? नहीं चला तो आप ऐसा देखें, जैसे लिखा हुआ है 1/2, लेकिन हमें बनानी कितनी है, हमें 12 बनानी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए और 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 का पावर 6 और यहाँ 12। कोई दिक्कत? देखिए ठीक इसी तरह से अगर क्या है क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो यहाँ पे भी हमें 12 बनाना है। 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया 12 तो 3 टू दी पावर 4। कोई दिक्कत? अगर हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और √2 टू दी पावर 6 कितना होगा 532 64 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 4 9 का, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 12√81, 3 टू दी पावर 4 81 होता है, एंड फोर्थ रूट ऑफ 6 है। हमें ऑर्डर को 12 बनाने हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना होगा 6 का पावर 3, यानी कि 6 का क्यूब कितना होगा 36, और 36 का हमारे पास हो जाएगा 36 इंटू 6 216, कितना आ गया 216। अब देखिए हमने क्या बात की थी कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो एलसीएम लेकर हम ऑर्डर पता कर लेते हैं कि हमें ऑर्डर कितना बनाना है। तो हमें ऑर्डर 12 बनाना है, तो हमने ऑर्डर 12 बनाने के लिए इस तरह से किया, यानी कि 12 रूट ऑफ 64, 12 रूट ऑफ 81, 12 रूट ऑफ 216, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑर्डर सेम हो गया, यानी जब ऑर्डर सेम हो जाए तो हम क्या देखते हैं बेस, यानी कि हमारा रेडिकेंड, क्या रेडिकेंड। तो रेडिकेंड में सबसे बड़ा कौन है, ये वहां से सबसे बड़े हैं, यानी कि 12 रूट ऑफ 260 इज ग्रेटर देन 12 ऑफ 81 इज ग्रेटर देन 12 64। बट ये तो ओरिजिनल नहीं था, तो ओरिजिनल हमारा कौन था, तो ये किसका आया था फोर्थ रूट ऑफ 6, और ये क्या है 12 रूट ऑफ 81 कितना है क्यूब रूट ऑफ 3, और ये किसका आया तो अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से अरेंज करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम देख लीजिए पहले और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, और भी कोई तरीका है क्या बनाने का? हाँ और भी तरीका है, थोड़ा आप सोचें और भी कौन सा तरीका है। ये तो एलसीएम लेकर बनाए, कैसे हम ऑर्डर को सेम किए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है कि 10th रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 2, 5th रूट ऑफ 5 को अरेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 10, 4 एंड 5 का एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे 10, 4 एंड 5 का, तो क्या आ जाएगा मित्र 20। कोई दिक्कत? इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हमें जो रेडिकेंट, हमें जो सर्ट्स दिए हुए हैं उसके रेडिकेंट के उसके ऑर्डर को 20 बनाना है। तो हम बनाते हैं 20, यानी कि 10th रूट ऑफ 3
10th रूट ऑफ 3। जब इसके हमको अब देखिए तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10। अब ऑर्डर तो 20 बनाना है तो क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/20। कोई दिक्कत? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 20 और √3⁴ इसका अर्थ हुआ कि 20 और √9। कोई दिक्कत? अब देखिए ठीक उसी तरह से 4th रूट ऑफ 2 है। 4th रूट ऑफ 2 यहाँ भी हमें ऑर्डर 4 है लेकिन हमें तो 20 बनाना है तो बना दिए 20। कब 20 बनेगा? जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो जैसे ही इसमें 5 से किए तो यहाँ पे भी तो 5 करनी होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा 20 और 2 का पावर 5 कितना हो जाता है हमें तो 32। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या है हमारे पास लास्ट है 5th रूट ऑफ 5। तो 5th रूट ऑफ 5 है, हमें ऑर्डर कितनी बनाने हैं 20, तो हम 20 ऑर्डर बना देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है 20 ऑर्डर कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए तो हमें बैलेंस भी करने होंगे, तो रेडिकेंड का पावर भी 4 हो गया। ठीक है ना? अब देखिए तो ये 5 का पावर 4 का क्या अर्थ हुआ? ठीक है ना 25 का स्क्वायर यानी कि 625 यानी कि 20 रूट ऑफ 625। अब देखिए जब ऑर्डर सेम हो गया तो जैसे ही ऑर्डर सेम हो जाए यानी कि पावर सेम हो जाए, पावर सेम हो जाए तो हम किसको देखते हैं रेडिकेंट को देखते हैं। ठीक है ना? ऑर्डर सेम है तो देखेंगे कि रेडिकेंट जो बड़ा होगा वो सर्ट्स भी बड़ा होगा। तो क्या पता चला ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, तो इसके लिए ओरिजिनल फंक्शन ये है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे फाइनली बोलेंगे कि 5th रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 10th रूट ऑफ 3। क्या है मित्र? ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये बहुत सुंदर तरीका है इसको सॉल्व करने का। हम अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और शायद इस क्लास की भी अंतिम क्वेश्चन होगा। तो अंतिम क्वेश्चन की तरफ क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है अंतिम क्यूब रूट ऑफ इतना एंड 5th रूट ऑफ इतना। तो सबसे पहले बात रेडिकेंट क्या है कोई लेना देना नहीं, हम क्या करते हैं ऑर्डर को सेम बनाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 5 है। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 5 यानी कि दोनों ऑर्डर का एलसीएम लिए तो कितना बन गया 15। यानी कि क्या पता चला कि हमें ऑर्डर को 15 बनाने हैं, तो 15 बना देते हैं। तो जैसे ही 15 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा इसमें 9 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 0.015 हो गया। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, और जैसे ही इसके ऑर्डर को क्या कहते हैं इसको हम बनाए हैं 0.01 को 0.01 के ऑर्डर को 15 बनाए तो इस फॉर्म में आएगा। और 5th रूट ऑफ 0.01 के ऑर्डर को अगर हम 15 बनाएंगे तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो रेडिकेंट का पावर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम ओपन करेंगे तो आप ओपन की करें कोई दिक्कत नहीं हमें। अब देखिए ये क्या है 0.5 यानी कि जैसे ही हम इसको 1 का पावर 5 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा सोचिए 1 का पावर 5 क्या होता है 1 का पावर 5 1। ठीक है ना? लेकिन ये 0.05 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई गया है। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद है। तो कितने टोटल कितने बाद हो जाएंगे 10 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेंगे 0.000009 टाइम्स और 1 10 टाइम्स हो गया। और इसमें क्या होगा 3 है, 3 डिजिट के बाद ये 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। क्वेश्चन ठीक है ना? ठीक। तो अब देखिए तो
तो हमारा बड़ा कौन होगा इन दोनों में? तो इसको अगर करते हैं तो ये 9 टाइम्स आएगा। इसको अगर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 तो कितनी बार? 9 टाइम्स टोटल आएगा, 8 0 आएंगे, ठीक है ना। और इसमें करेंगे तो क्या आएगा? इसमें 10 आ जाएगा 0। आप इसको ओपन करें, मल्टीप्लाई करें 0 0 0 0 9 टाइम्स और 1 10 आ जाएगा। लेकिन इसको करेंगे तो 0 0 0 8 एंड 1 8 बार 0 और 1 आएगा। यानी कि बड़ा कौन हुआ हमारे पास? क्या कहते हैं? ये हमारा बड़ा होगा। तो हम ऐसा कहते हैं दैट मीन्स 15 रूट ऑफ 0.001 क्यूब रूट इज ग्रेटर देन 15 रूट ऑफ 1 का पावर 5। फाइनली हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 0.001 इज ग्रेटर देन 5th रूट ऑफ 5th रूट है ना, 5th रूट और क्यूब रूट ऑफ 0.01 इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमारा ये ग्रेटर हुआ। कोई दिक्कत? तो इस क्लास को हम यहीं बंद करते हैं और हम आशा करते होंगे कि आप लोग समझ रहे होंगे और इस तरह से इसको रिवाइज कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार प्रॉब्लम्स भी है। ओके बाय, थैंक यू।